नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा खास होगा, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होगा। आप सभी भारतीयों के लिए तो स्पेशली, आप भारत के किसी भी एरिया से हो आपके लिए तो खास है ही, और दूसरे देश के लोगों के लिए भी खास है। ये सीख लेने के लिए कि देखो कितने बड़े बड़े करप्शन होते हैं, कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स घोटाले वगैरह होते हैं भारत देश में। भारत जो है आज के समय पे दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है स्कैंडल्स को लेकर, घोटालों को लेकर। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है लिस्ट ऑफ स्कैंडल्स इन इंडिया। पूरे देश भर में जितने भी घोटाले आज तक हुए हैं उस सबके नाम आपको क्लियर करूंगा विद द ईयर एंड विद द मनी अमाउंट, कि कितने रुपए के घोटाले इस भारत देश ने आज तक 1950 के ईयर से 1950 के ईयर से 2024 तक, यानी करीबन 75 ईयर्स ऑलमोस्ट हो जाएंगे, अगले साल हो जाएंगे। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दो चार और घोटाले इसमें जुड़ जाने हैं और इससे अलावा कुछ नहीं होगा, इतना ही होगा। और कुछ खास मुझे नहीं पता। काफ़ी सारे लोग हैं इसके अंदर माहिर हैं, बहुत ज़्यादा उनको आता है ये सब करना। आप देखिए, यहाँ पर देश के लोगों के पास खाने को, पहनने को, कमाने को नहीं है, उनके पास कुछ है नहीं है। लोग अपने महीनों महीनों रोज जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जा जा के कमा रहे हैं। और कमा भी रहे हैं तो कितना, हजारों की संख्या में, 100, 500, हजार जैसी संख्या में। और हजारों में भी वो 25, 20, 30 हजार के करीब पूरे महीने भर में। कोई 50, 60, कोई एक आध है 10, 12 में, या 100, 100 में दो एक मिलेंगे जो इतने बनाते हैं रुपए। बाकी सब तो वही है जो मेनली इतने ही रुपए बना रहे हैं, 25, 20, 30 हजार रुपये पर महीने बनाते हैं, मतलब डेली बेस की अपने एक्सपेंसेस को पूरा भी नहीं कर पाते, इस तरीके की लाइफ देख रहे हैं। और उसके बीच आप देखोगे वो 1950 से लेकर 2024 तक के ईयर तक, अभी तक के सबसे बड़े ये कह लीजिए लिस्ट ऑफ स्कैंडल्स आपको इंडिया में बताऊंगा। ये बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, बड़े बड़े घोटाले हैं जो कि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने करे हैं। नो कि किसी भी कोई भी कर सकता है घोटाला, आप आम इंसान में से भी कोई कर सकता है। अब अगर उसके पास क्लेवरनेस हो, उसके पास माइंडफुलनेस हो, उसको चतुराई आती हो, उसको पता हो कि 4 तरह की स्कीम दुनिया के बीच में, लोगों के बीच में डाली जाए, और उससे पैसा लूट कर बस फरार, या फिर लूट कर उनको पागल बना देना, स्कीम की गारंटी ना देना, स्कीम के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट रखना। खासकर इंडिया में तो खासकर लोगों को जैसे कि लोग नहीं जानते, पढ़ना लिखना नहीं जानते, लोगों को पता नहीं है, तो इस तरीके से पागल बना दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर हम इस वीडियो में ना कि सिर्फ 1, 2, 3, 4 या 10, 12, पूरे 50 से भी ज़्यादा स्कैंडल्स के बारे में जानेंगे। इंडिया देश के घोटालों के बारे में जानेंगे। 1950 ईयर से लेकर 2024 तक के ईयर के बीच जितने भी घोटाले हुए, स्पेशली जो बड़े घोटाले हैं जिसकी अमाउंट बड़ी है, उन घोटालों की लिस्ट आपके सामने रखी है इधर मैंने, और इसी लिस्ट को कवर कर रहा हूँ इस पूरे वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी तक अगर आप मेरे से ये पूछें कि वैसे तो छोटे मोटे घोटाले 10 हजार, 20 हजार, लाखों रुपए के घोटाले आपके एरिया में भी बहुत लोग कर देते होंगे, आपको पता भी नहीं लगता होगा। आपके शहरों में, आपके सिटियों में, आपके एरियाओं में, पूरे देश भर के किसी भी, ये आपका इंडिया की बात नहीं है, दूसरे देश ऐसे स्वच्छ वगैरह या दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कह रहा मैं। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, हर देश में ये घोटाले होते हैं। और उन्हीं में से एक भारत देश भी है जहाँ पर घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। घोटाला क्या है एक्चुअल में, है क्या, क्यों इन दिनों ये एक चरम पर है, ये एक ऐसा टॉपिक बन गया है कि लोगों को जानना है। क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, अभी करेंटली क्या है, भारत देश ने 1950 से लेकर 2024 तक काफ़ी सारे घोटाले देखे हैं। और घोटाले देखे भी है तो ऐसे वैसे नहीं, बहुत एक बड़ी अमाउंट के घोटाले देखे हैं, यानी कि उसकी अमाउंट काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही बताऊंगा कि भाई किस साल में किस नाम का घोटाला कितने रुपए का हुआ, ये बताऊंगा। इसमें मैं स्कैमर्स का बात नहीं कर रहा कि भाई किसने किया, ये भी मैं कर सकता था, मैं अलग वीडियो इसमें दे सकता था, इंटरनेट पर डालना था, लिस्ट उठा के आपके सामने कैमरा चालू करके वीडियो प्रेजेंट मारना था और आपको बताना था। इतना सही आसान सा प्रोसेस था ये। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर अभी स्कैमर्स के नाम इधर छोड़ दिए हैं वीडियो में, सिर्फ आपके सामने ईयर्स और कौन सा नाम का घोटाला कितने रुपए का हुआ और किस ईयर में हुआ ना, ये आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। और ध्यान से सुनना, ये भारत देश के बड़े बड़े घोटालों में से एक हैं ये सारे। अब ये किस, इसमें बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं, मेजॉरिटी ऐसे हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स ने की, यानी कि जो राजनेता या नेता वगैरह लोग होते हैं उन्होंने किए हैं स्पेशली।
बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने किए, ऐसे लोगों ने किए जो नौकरी वगैरह के वादे कर रहे थे, और उस तरीके के लोग भी हैं, उन्होंने भी किए हैं। इस तरीके से आपको दिखेंगे काफ़ी तरीके के लोग हैं इसमें, अलग अलग तरीके के लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के घोटाले करके काफ़ी रुपया लिया है। अभी क्या ये सारे पकड़ लिए गए? इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्यूज्ड हैं, विक्टिम वगैरह हैं ये लोग। मतलब इसमें क्या है ना, मतलब करे तो हैं इन लोगों ने, और ये हम भी जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं, और सब जानते हैं, लेकिन ये अभी तक इनको फंसाया हुआ है कि ये विक्टिम वगैरह, मतलब इनको क्या है ना, इनका एक एक्चुअल ये नहीं निकाला अभी तक कि भाई प्रूवन हो गए। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हैं बिना प्रूफ के कोई किसी को अरेस्ट कर सकता है इस विश्व में। ठीक है, अगर किसी के खिलाफ कोई प्रूफ होगा तभी वो किसी को अरेस्ट कर रहा होगा, तभी वो किसी को विक्टिम मान रहा होगा, ये सब चीज़ें चल रही होंगी। बिना प्रूफ के अगर कोई कुछ करेगा तो वो कर ही नहीं सकता, सबसे पहली बात तो ये है। आपको कोई अरेस्ट करे या आपके ऊपर कोई भी कह दे आरोप वगैरह, वो बिना किसी प्रूफ के लगा रहा है तो वो मिसलीड कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये है। और अगर वो आरोप लगा रहा है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप उसके ऊपर, मानहानि नाम से एक बात सुनी होगी आपने, वो चीज़ भी है इस दुनिया में। ठीक है, तो मैं ये सब इसलिए बता रहा था दोस्तों आप लोगों को 2024 तक के, 1950 की डिटेल से 2024 तक की सारे लिस्ट ऑफ स्कैंडल्स इस वीडियो में बता रहा हूँ। स्कैंडल्स मीन्स घोटाले होते हैं, घोटाले का एक्चुअल मीनिंग भी क्लियर करूँगा आपको। तो ये सब वीडियो में हमारे इस वीडियो में पूरे में रहेगा। ठीक है, तो और एक इसमें आपको ये भी बताऊंगा बिगेस्ट स्कैम कौन सा रहा है पूरे देश का, वो भी आपको क्लियर करूंगा। बिगेस्ट स्कैम मतलब ये हो जाता है जिसने ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ लोगों का पैसा लूटा, पागल बना के, चूतिया बनाकर। चूतिया वर्ड एक कॉमन सा वर्ड है, चूतिया या फिर पागल बनाना, उनको ऐसा कह देना भाई ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ये से, और उसने फिर वो चीज़ गुल कर दी, अपने मज़े के लिए लोगों का पागल काट दिया, उसको बोलते हैं स्कैंडल। ठीक है, स्कैंडल का एक एक्चुअली हिंदी में समझा रहा हूँ आपको, शुद्ध हिंदी में इस तरीके से आ सकता है समझ, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। स्कैंडल मतलब ये होता है कि पैसों का हेरा फेर फेर करना, या किसी चीज़ का, पैसों का ही नहीं, स्कैंडल जो है, घोटाला जो है, वो अपनी अपने फ़ायदे के लिए करना, मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी चीज़ को ले लेना और वो लोगों को पागल बनाकर ऐसा करना। ठीक है, लोगों से झूठ बोल कर करना, धोखे में रख कर करना, ये सब चीज़ें खासकर गवर्नमेंट में अगर करेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स करेंगे, तो वो पॉलिटिकल घोटालों में आएंगे, वो पॉलिटिकल स्कैम्स होंगे। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। हालांकि लीडर्स के पास, मिनिस्टर्स के पास ऑलमोस्ट सारे मिनिस्ट्री वगैरह सारे पावर्स होते हैं, सब कुछ वही होता है, उनका एरिया का पूरा सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है, उनका चलन वलन हर चीज़ को लेकर। तो उनके पास ये काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि 70 to 80% चांसेस होते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स आसानी से घोटाला कर सकते हैं और पकड़े भी नहीं जाएंगे। सबसे ज़्यादा चांस ही उनके पास होते हैं। देखिए 2-4 लोग हैं जिनके पास घोटालों के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्कैम के चांस ज़्यादा होते हैं। खुल के बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। आप भी अपने वीडियो बनाए यूट्यूब पर, इस तरीके से बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों विकीपीडिया, मैं इसमें कुछ भी बातें अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, विकीपीडिया को भी मैं इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। विकीपीडिया जो है, यहाँ पर फ्री एनसाइक्लोपीडिया नाम का एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर लोग दुनिया भर के किसी भी टॉपिक के बारे में उनको जो भी पता है पूरा संक्षिप्त में समराइज करके डिटेल्ड बता, समरी में भी बता सकते हैं, और एक्सटेंड करके पूरा डिटेल्ड में भी वो अपना सारा कुछ यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसीलिए इस वेबसाइट पे एडिट का ऑप्शन भी मिल रहा है, मतलब विकीपीडिया अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रहा है इन डिटेल के लिए, वो कह रहा है कि ये तो लोग ही डाल रहे हैं यहाँ पर डिटेल। तो आप ये ना सोचें कि मैं अगर विकीपीडिया वेबसाइट से आपको ये सब बता रहा हूँ तो कुछ लोग ऐसा कहें कि ये तो गलत डिटेल्स दी हैं, यहाँ तो कोई भी एडिट कर सकता है। तो एडिट तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाके कर सकते हो। आप अगर किसी आर्टिकल्स में भी जाकर पढ़ोगे, न्यूज़ आर्टिकल्स में, तो वो डिटेल्स भी करेक्ट है, आप कैसे मान सकते हो, उसमें भी एडिट का ऑप्शन मिलता है। तो जब तक कोई स्टैंप लग के ना आए, सील लग के ना आए, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट द्वारा ऑर्डर आते हैं, या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जब तक स्टैंप होकर वो चीज़ नहीं आए तब तक आप उस चीज़ को नहीं मानेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे कि जानते हो भारत देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो डेटा आया है आप लोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई द्वारा, उसको आप रीड करते हैं तो आपको वहाँ पे क्लियर चीज़ दिख जाएगी कि उस पर स्टैम्प वगैरह होगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ये क्लियर करती हैं कि वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। बिना स्टैम्प के आप ऐसे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को नहीं मान सकते कि वो एक्यूरेट या सही है, क्योंकि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट तो कुछ भी कह सकता है। हालांकि उस पर अगर किसी के सिग्नेचर है, स्टैम्प है, या फिर सील्ड पैक्ड है, या फिर उस पर स्टैंप लगी हुई है, और इस तरीके के कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो ये क्लियर करते हैं हाँ ये एक्यूरेट चीज़ है, ये कोई ऐसे फेक नहीं है, कुछ नकली नहीं है। उसी तरीके से विकीपीडिया पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्यूरेट होती हैं, फेक नहीं होती। कोई गलत डालेगा तो उसको भी पता है कि वो नेट पे डाल रहा है, लोगों को दिखेगा गलत डालेगा, तो फिर उससे फिर 4 लोग पूछेंगे कि भाई आपने क्यों डाला। हालांकि आप चेक नहीं कर सकते किसने डाला है, लेकिन आप इसको एडिट जरूर कर सकते हैं इस वेबसाइट से। और यही स्कैंडल्स की लिस्ट आप 5 लैंग्वेज इसमें इसी वेबसाइट से देख सकते हैं। आप मराठी, हिंदी में भी, और ये 4 लैंग्वेज और हैं, इन चारों में इस पूरे स्कैंडल्स की लिस्ट को देख सकते हैं।
समझ रहे हैं? तो ये लिस्ट को आप देख सकते हैं, ये लिस्ट मैंने वीडियो के नीचे दी है। आपके साथ इस वीडियो में लगभग 50 से ज़्यादा भारत देश के स्कैंडल्स की बात करूंगा, सबके नाम वगैरह हम समझेंगे, अमाउंट भी समझेंगे। स्कैमर्स की बात ही नहीं कर रहे हम कि किसने किया है, हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे, फिर कभी कर लेंगे, अभी हम नहीं करते हैं, ठीक है? अभी हम बख्शते हैं, अभी हम उन सब पे नहीं कर रहे हैं। बाकी आप बहुत लोगों की वीडियो देखेंगे जिन्होंने सारा एक्सपोज करके सारा कुछ क्लैरिफाई किया है। बहुत सारे वो आर्टिकल्स डिटेल्स निकालते हैं जगह जगह से, फिर ही वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है वो ऐसे ही बोल रहे हैं। लिस्ट ऑफ स्कैंडल्स इंडिया में बताता चलूँ आप लोगों को, दिस इज अ डायनामिक लिस्ट है ये, एंड मे नेवर बी एबल टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर कंप्लीटनेस। यू कैन हेल्प बाय एडिंग मिसलीडिंग, यू कैन हेल्प बाय एडिंग मिसिंग आइटम विद रेलेवेंट सोर्सेज। मतलब कि आपको अगर और सोर्सेज से जानकारी पता है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उन आइटम्स को जो मिस हैं, जो इधर है नहीं। मतलब ऐसे कोई स्कैम जो जिस साल में हुए और आपको पता है उसके बारे में, आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है इधर लिस्ट में ऐड करने से पहले। लेकिन याद रखें, आपको उसके सोर्सेज से एकदम सही जानकारी हो तभी इधर ऐड करें, तो ही फ़ायदा है। जो लिस्ट है आप लोगों की भारत देश के स्कैम्स की है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के स्कैम कवर करने बैठे तो आप समझते हैं कि स्कैम की लिस्ट ही इतनी लंबी है। अकेले भारत देश में पूरे साल भर में 10-10 12-12 लाख तो स्कैम ही हो जाते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। ये तो वो स्कैम है जो कि शुरू से 1950 से लेकर अब तक के बड़े बड़े स्कैम्स हैं, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। बड़े नंबर्स क्लियर हो जाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये बड़े चोर उचक्के इतने हैं इस देश में, तो छोटे कितने होंगे। मतलब ये बड़े लोग इतने लुटेरे हैं इतने रुपए के इस देश में, तो छोटे अमाउंट ऑफ मनी लूटने वाले कितने होंगे, ठीक है? तो आप बड़े बड़े पहले इन स्कैम्स को समझ लें, तो आप छोटे अपने आप देख सकते हैं। इसको क्लिक करोगे एक एक स्कैम की डिटेल पर, तो आपको डिटेल में यहाँ पर पूरा स्कैम क्लियर बताया हुआ है कि किसने किया, कैसे किया, कब किया, किस किस कैसे प्रोसेस रहा उसका स्कैम का, कैसे कर पाया वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक एक पर क्लिक करके मिल जाएंगी, ठीक है? मैं सिर्फ यहाँ पर नाम और ये सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चलने वाला हूँ, ठीक है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रूव्ड हो चुके हैं, स्कैम के अंदर थे, विक्टिम भी थे और वो प्रूव्ड हो गए हैं और वो जेल वगैरह में हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अभी प्रूवन नहीं है, विक्टिम वगैरह चल रहे हैं, वो मतलब कि उनका हाथ है उस चीज़ में या वो लोग उसी के अंदर उन्होंने ही किया है, इसका भी प्रूवन नहीं हुआ है, मतलब आधे वगैरह प्रूफ चल रहे हैं। तो इस वजह से वो भी अभी सही से अरेस्टेड तो हैं, लेकिन वो कभी भी बाहर भी आ सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है? ज़्यादातर इन स्कैम्स के ना केस सॉल्व करने में समय चला जाता है, तब तक तो जिसकी फैमिली जिसने स्कैम किया होता है उसका परिवार पूरी लाइफ काट चुका होता है, जब तक कि उसको सज़ा होनी होती है। मतलब इनकी लाइफ कट चुकी होती है पूरी, जब तक कि इनके स्कैम प्रूव्ड होते हैं। ऐसे भी होते हैं स्कैम, इतनी बड़ी संख्या में स्कैम करोगे कि लोगों को पता ही ना लगे, बस ये पता लग जाए कि आपने किया है, और वो कैसे किया है वो पता ना लगे, जब तक प्रूफ मिले तब तक तो आप समझिए कि वो पैसे ही खर्च हो जाए। समझ रहे हैं? इस तरीके का दिमाग लगाया है स्कैमर जो थे, जितने भी स्कैमर रहे हैं, उन्होंने बड़े सोच समझ के घोटाले करे हैं, बड़े सोच समझ के किए हैं, कि उनको भी पता था कि पकड़े जाएंगे। सबको पता होता है कि वो स्कैम कर रहे हैं तो कभी ना कभी वो लोगों को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इनके ऊपर काम करते हैं, स्पेशली इन लोगों को पकड़ने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? उन सबको पता होता है कि वो ये सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली पता है कि एक दिन ये सब लोग जेल में होंगे या फिर फांसी पर होंगे या फिर पकड़े जाएंगे, ठीक है? बचने वाले ये हैं नहीं, इनको पता होता है, लेकिन ये लोग फिर भी करते हैं। इसका कारण साफ है, इनको पता है कि पैसा ही है, पैसे से ही हम कुछ कर पाएंगे, पैसा ही सब कुछ है, ऐसा इन लोगों का भी मानना है और सबका ही मानना है, ठीक है? तो ये इसीलिए करते हैं कि इनको पता है, चलिए ठीक है, मैं फंसूंगा, अकेला फंसूंगा, मेरा परिवार इस स्कैम के सहारे ही सही अपना लाइफ सही निकाल देगा। ज़्यादा पर इस तरीके से भी लोग सोचते हैं, ठीक है? चलिए हम स्कैम कर देते हैं, हम अकेले ही तो जा रहे हैं जेल में, बाकी सबकी तो लाइफ सेट कर देंगे। इस तरीके से सोचते हैं स्कैम करने वाले। स्कैम करने वाले ये तक सोचते हैं, जानते हैं कि हम पकड़े जाएंगे, हम कैसे बाहर आ जाएंगे, उस तरीके का भी प्लानिंग उनके पास पहले होता है। आप जानते हो इनके पास पहले से ही प्लानिंग होती है, ये स्कैम करने के बाद कैसे बाहर आके दोबारा निकल जाएंगे। इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ ही ये लोग स्कैम करते हैं। मतलब कि आप कोई घोटाला कर रहे हो तो आप पहले पूरी प्लानिंग से करते हो कि आपको पता है कि आपने घोटाला किया, और उसके बाद आप कैसे बच के बाहर आ जाओगे, ये चीज़ भी आपको पता होती है। इन्हीं को टैलेंटेड इंसान कहते हैं। अगर आप भी इंसान हो, दूसरे लोग भी इंसान हैं, और आप ऐसे इंसान हो जिसमें इतना टैलेंट भी नहीं है कि आप घोटाला करने के बाद बच सको, मतलब पहले तो घोटाला करो ही मत, क्योंकि वो बहुत गलत चीज़ है। अगर कर भी दिया है तो आपको पता होना चाहिए कैसे बाहर आ जाए। तो वही एक ऐसा इंसान है भाई जो स्कैम करके बचना भी जानता है। देख लो कैसे कैसे लोग हैं जो स्कैम भी करना जानते हैं और बचना भी जानते हैं, ठीक है? बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन वो करते ही इसीलिए हैं, उनको पता है कि वो बच सकते हैं, ठीक है?
ना ये जो लिस्ट है आप लोगों की प्रूवन स्कैंडल इन इंडिया, ये प्रूव हो चुके हैं कि ये जो लिस्ट है आप लोगों की, ये प्रूवन स्कैंडल्स हैं इंडिया में सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद जितने भी घोटाले वगैरह हुए हैं पूरे इंडिया देश में, पूरे के पूरे भारत देश में, ये पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, इसमें जितने भी स्कैम हुए हैं ना 1947 ईयर के बाद, यानी कि आपके जो भी आपका इंडिपेंडेंस ईयर था उसके बाद, ठीक है, उसके बाद की बात करूँ तो उसके बाद जितने भी स्कैम अभी तक हुए हैं उसकी लिस्ट इधर इधर जो डाली गई है वो सब वो है जो प्रूव हो चुके हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, और इसमें कुछ ऐसे स्कैम है जो कि राजनेताओं द्वारा करे गए, फाइनेंशियल और कॉरपोरेट द्वारा करे गए। द ईयर और डिकेड, ठीक है, डिकेड मतलब 10-10 साल को डिकेड कहा जाता है, और ईयर्स मतलब ये होता है कि किस साल में हुआ है, इज व्हेन द स्कैंडल वाज फर्स्ट रिपोर्टेड, वो सब बताया गया है इधर, ठीक है। आपको अगर डिटेल में जानना हो राइट साइड में आप पॉलिटिकल करप्शन के लेकर भी आप यहाँ से जान सकते हैं, एंटी करप्शन से जुड़े हुए कुछ जानकारी आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट बहुत मदद करेगी। बाय कंट्री करप्शन जान सकते हैं, किस देश में कितना कितना करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है और किस लेवल का चल रहा है आप जान सकते हैं, हर देश का आप जान सकते हैं। आप अफ्रीका में अनगोला, बोट्सवाना और कैमरून, चड और कोमोरोस और इन एरियाओं के जितने भी दुनिया भर के एरिया हैं, आप इन सबका अगर जानना चाहते हो कि यहाँ पर कौन कौन से करप्शन हुए हैं आप जान सकते हैं। सपोज मेरे को मन करता है कि भाई मैं तो नॉर्थ अमेरिका के कनाडा में मैं ये जानना चाहता हूँ वहाँ पर करप्शन क्या क्या हुआ है, तो मेरे को पूरे करप्शन की लिस्ट मिल जाती है, इससे अच्छा क्या होगा, मैं जान सकता हूँ आसानी से इस देश के इस एरिया में कितने करप्शन हुए हैं। तो इससे अच्छी वेबसाइट कोई हो सकती है क्या? हो नहीं सकती, लेकिन आप और देखोगे और भी वेबसाइट होंगी इस तरीके की जो सेम चीज़ें आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो आपके साथ डिस्कस करते हैं सारे स्कैम्स को, सारे स्कैंडल्स को, इसकी लिस्ट वीडियो के नीचे है, कोई डाउट लगे ज़रूर बताना, अच्छे से देखना, समझना, सब्सक्राइब वगैरह करना और शेयर भी करना। सबसे पहले 1950s का, पूरे सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये, 1950s ईयर में आपको बता दूं, उस समय पे 1958 में मुंद्रा स्कैंडल, आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंस के बाद पहला स्कैंडल है, यानी कि स्कैम है, घोटाला है, मतलब लूट, पैसों की लूट है। मुंद्रा, ठीक है, मुंद्रा, मुंद्रा स्कैंडल इसका नाम है, ये हुआ था एक, देखिए 12 मिलियन कितना होता है मैं आपको बता दूं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए होता है। हालांकि ये 1958 की बात है, तब के समय पर ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक एक्चुअल ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा माना गया। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि रुपए में चलता है देश, भारत रुपए नाम का एक करेंसी चलाता है अपने देश में, और उस देश में मैं आपको बता दूं एक 1.2 करोड़ का जो है ये पहला घोटाला मुंद्रा स्कैंडल हुआ। हरिदास मुंद्रा वाज अ कलकत्ता बेस्ड स्टॉक स्पेक्युलेटर हु वाज फाउंड गिल्टी एंड imprisoned इन द फर्स्ट बिग फाइनेंशियल स्कैंडल ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इन इंडिया। देखिए सबसे हरिदास मुंद्रा द्वारा ये स्कैंडल हुआ था, ठीक है, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, इनको इनको यही इसमें पाए गए थे दोषी, ये यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में डिटेल आप इस पर क्लिक करते हैं जैसे ही पूरा कुछ बता दिया जाएगा इसके बारे में। ये 2018 के 6 जनवरी को ये अब ये इनकी डेथ हो गई, जिन्होंने ये स्कैम किया था, ये वाला ये पहला स्कैम था इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया देश में। और इसके बारे में इन्होंने सारा कुछ बताया, कितने रुपए का स्कैम किया, कैसे कर पाए, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, कौन कौन इसके अंदर इंक्लूड थे इस स्कैम को करने में। सेकेंड स्कैम आपका 1970 का है, जिसमें आपका नगर वाला केस नाम से एक स्कैम हुआ, 1971 ईयर में हुआ था ये, तब के समय हुआ, ये 60 लाख रुपए का हुआ था, 60 लाख रुपए का स्कैम। ये स्कैम जो है रेफर टू एन इंडियन फ्रॉड केस वेयर रुस्तम सौरभ नगरवाला एलेक्ड allegedly imitated Prime Minister of India Indira Gandhi and convicted Ved Prakash Malhotra to withdraw 60 lakh from the branch of SBI where he was the हेड कैशियर। आप देखेंगे इसके बारे में, आप डिटेल में से क्लिक करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये स्कैम किसने किया, ठीक है, और कैसे किया, ये आप पूरा देख सकते हो। तो आपको मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ स्कैम के नाम, स्कैम की अमाउंट और ईयर बता रहा हूँ, डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। 1980s में आपको बता दूँ फोर्डर स्कैम हुआ, फोर्डर स्कैम बहुत ज़्यादा रुपए का हुआ है। देखिए ये एक बड़ा स्कैम है दोस्तों, जो 1980 साल में हुआ था फोर्डर स्कैम, ये बहुत, देखिए बिलियन लिखा है, ये 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, तो यानी कि 10 बिलियन कितना हो जाएगा, 10 बिलियन कितना होगा आपका, 1000 करोड़ रुपए, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए का स्कैम किया है यहाँ पर फोर्डर स्कैम। भाई 1000 करोड़ रुपए का ये घोटाला कर दिया अकेला सिर्फ,
इसको आप देखते हैं तो वोटर स्कैम वाज अ करप्शन स्कैंडल दैट इन्वॉल्व द एम्बेजलमेंट ऑफ अबाउट 9 बिलियन डॉलर फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ बिहार अमॉन्ग दोज implicated in the theft and arrested were then chief minister of Bihar Lalu Prasad Yadav as well as former chief minister Jagannath। देखिए मैं इसको इसमें क्लिक करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर ये क्या है। इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अरेस्ट किया गया था आपके जो राजस्थान, जो आपके भारत देश के बिहार स्टेट के, राजस्थान सॉरी भारत देश के बिहार स्टेट के सीएम रह चुके एक व्यक्ति हैं लालू प्रसाद यादव, और इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ये फॉर्मर सीएम है वहाँ के उस स्टेट के, और इनको और साथ ही साथ जगन्नाथ मिश्रा को, ठीक है, ये दोनों को अरेस्ट किया गया बेसिकली इस के अंदर कि इन लोगों ने किया है ये, ठीक है। द स्कैंडल लीड टू द एंड ऑफ, ठीक है, और एलिग्ड टू हैव रिसीव्ड, ये इन पे एलिगेशन है कि इन पे मतलब कि एलिग्ड मतलब ये होता है कि इन पे बताया गया कि भाई आपने इतने रुपए लिया है, ये आपने किया है, ये लोगों ने कहा। इन पे एलिगेशंस थी, एलिगेड टू रिसीव्ड 300 करोड़ फ्रॉम एस.एन. सिन्हा, इन्होंने 2017 में लिए। लालू प्रसाद वाज कन्विक्टेड बाय द स्पेशल सीबीआई कोर्ट, लालू प्रसाद को कन्विक्ट बनाया गया, कन्विक्टेड बाय स्पेशल सीबीआई कोर्ट, वाइल जगन्नाथ मिश्रा वाज एक्यूटेड रहे थे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, ये आपका अभी तक चल रहा है ये केस, मतलब कि ये स्कैम जो फोर्डर स्कैम था, फोर्डर क्या होता है, फोर्ड देखिए, इन्वॉल्व हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर्स इन, देखिए ये होता है फोल्डर, फोल्डर मतलब ये चारा होता है ये आप देख सकते हैं, इसको हम हिंदी में चारा बोलते हैं आप सभी लोग, और इसको इंग्लिश में फोल्डर कहा जाता है। और फोल्डर स्कैम में लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा, ये दोनों वो व्यक्ति हैं जिनको इसके अंदर माना गया है, कॉन्विक्टेड हैं ये दोनों, मतलब कि अभी एज एन कि अभी ये लोग, इनके ऊपर चल रहा है फोल्डर स्कैम इन दोनों के ऊपर, ठीक है। और इसकी अमाउंट बताई गई 10 बिलियन, यानी करीब करीब 1000 करोड़ रुपए तक का ये स्कैम है, 1000 करोड़ रुपए। बिल्कुल आप यू हियर्ड राइट, ठीक है, आपने सही सुना है ये। बोफर्स स्कैंडल अभी तक पता नहीं है कि ये लोगों ने सही में किया है नहीं किया, अभी तक तो चल ही रहा है इनका केस वगैरह, देखते हैं क्या होता है आगे। इनमें ये लोग अभी तो बाहर हैं अभी ये लोग, बेसिकली ये लोग अभी उसके अंदर जेल में नहीं है, क्योंकि ये लोग कॉन्विक्टेड चल रहे हैं अभी, और इसके ऊपर अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है इस वाले स्कैम में। और ये 1980 का स्कैम है, आज इसको 50 साल होने जा रहे हैं, 45 ईयर के करीब तो हो लिए हैं इस स्कैम को, और अभी तक ये लोग कंफर्म नहीं हुए हैं, ठीक है। बोफर्स स्कैंडल आपको बताता चलूँ, बोफर्स स्कैंडल एक मेजर वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल स्टैंडर्ड था, स्कैंडल है दैट अकर्स बिटवीन इंडिया एंड स्वीडन ड्यूरिंग, ये हुआ था भारत में और स्वीडन के बीच में 1980 और 1990 के बीच हुआ, इनिशिएटेड बाय आईएनसी पॉलिटिशियन एंड implicating the Indian Prime Minister राजीव गांधी एंड सेवरल अदर मेंबर ऑफ द इंडियन एंड स्वीडन। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बोफर्स स्कैंडल हुआ ये 1980 वाले पूरे दशक 1980 वाले जो आपका डिके होता है ना, उसके समय हुआ ये। और आप इधर देखेंगे दोस्तों, तो बोफर्स स्कैंडल ये था कि भाई यहाँ पर जो वेपन्स होते हैं ना, आपके बड़े बड़े वेपन्स होते हैं, जैसे कि आपको दिखेगा ये वेपन्स आप फोर्स वगैरह में डिफेंस में यूज़ कर रहे हैं अभी करेंटली, तो इसको आप देखेंगे तो ये स्कैंडल हुआ था, ये स्कैम हुआ था, ये भारत और स्वीडन दोनों के बीच में हुआ था। और इसमें आईएनसी यानी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिशियंस थे इसके अंदर इंक्लूड थे, एंड बहुत सारे लोग इसके अंदर इंक्लूड थे जिन्होंने जो इस स्कैम के अंदर रहे थे, ठीक है। हाँ, अभी आपको पता करना होगा यहाँ से देख देख के कि क्या ये लोग सही में अभी प्रूवन हो चुके हैं, या अभी तक ये अभी केसेस चल ही रहे हैं इन पर, ये भी आप देख सकते हैं। इनका अमाउंट भी आप देख सकते हैं दोस्तों, बोफर्स स्कैंडल आप देख सकते हैं कितने रुपए का हुआ, वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। देखिए ये कितने का हुआ, देखिए 1.5 बिलियन, यानी कि ये कितने हो गए भाई, 1.5 बिलियन मतलब पता है कितने हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं 150
अब ये डॉलर में है, आप सोचिए, यानी कि ये करीब करीब आपका कितना हो जाएगा, 150 इंटू 100, यानी उस समय की हम बात करें तो ये आप मानेंगे इसका 10 टाइम्स ही मानते हैं, तो ये करीब करीब 1500 करोड़ रुपए तक का ये घोटाला था। सोचिए 1500, 1000, 3000, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, ये इनके लिए इतनी आम बातें होती हैं। इतने बड़े बड़े रुपए का ये लोग स्कैंडल करते हैं, घोटाले करते हैं। अब पता नहीं कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, इस तरीके से सब करते हैं। और आप एक चीज़ ये भी देखो कि जो घोटाले जिसने भी जितने के भी किए हैं, उसमें आप देखेंगे जरूर ये चीज़ कि अभी इनमें बहुत सारे लोग ये सब एक्यूज्ड हैं। देखिए, हु वर एक्यूज्ड, ठीक है, इन्होंने रिसीव करे किकबैक्स फ्रॉम बोफर्स एबी एंड एन आर्म मैन्युफैक्चरर प्रिंसिपली फाइनेंस्ड बाय। अब देखिए ये सब एक्यूज हो जाते हैं, मतलब कुछ प्रूफ वगैरह मिला इनके खिलाफ तो बोल दिया हाँ आपने इतना ये घोटाला किया और आप इसमें प्रूवन हो कि आपने घोटाला किया। हालांकि ये एक्यूज के तौर पर ले लिए जाते हैं। आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाते रहते हैं, इनको काफ़ी साल लग जाती हैं। और तब तक ये पता करने में कि भाई इसके सारे प्रूफ लगाने में बड़े बड़े एजेंसी और ये सब लोग, ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशली इसके ऊपर काम करती हैं, वो ढूंढती रहती हैं कि भाई इसके सारे प्रूफ निकालने के लिए। ठीक है, तो बोफोर्स स्कैंडल एक बड़ा स्कैंडल था, 1500 करोड़ के भर जितना स्कैंडल था। 1990s में हुआ एक स्कैंडल, उस साल में, मतलब 1990 के बाद का स्कैंडल आपको बता दूं, इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैंडल हुआ था। और ये 50 बिलियन रुपीज़ का हुआ। भाई ये बहुत बड़े अमाउंट, ये एक बड़े अमाउंट है। 50 बिलियन रुपीज़ मतलब एक बड़ा अमाउंट होता है। स्टैम्प पेपर इसके स्कैम किया इन्होंने। अब्दुल करीम तेलगी यहाँ पर कॉन्विक्टेड थे इसके अंदर। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्विक्टेड हैं अभी तक इसमें, बहुत इस लिस्ट में वो लोग भी होंगे जो प्रूव हो चुके हैं। अजमेर रेप केस, देखिए अजमेर रेप केस नाम का एक घोटाला हुआ, उसमें भी रुपए वगैरह कुछ यहाँ पर हुआ है, कुछ ऐसा सीन। और डिस प्रोपोर्शनी पर प्रोपोर्शिनेट एसेट्स केस अगेंस्ट जयललिता, ये भी एक स्कैंडल था। और तात्रा ट्रक स्कैम हुआ, ठीक है। उसके अलावा जलगांव हाउसिंग स्कैम हुआ, ठीक है, मतलब जलगांव में आपको घर मिलेंगे उसको लेकर कोई स्कैम था यहाँ पर। ये आई थिंक जलगांव एक एरिया है, वहाँ पर एक स्कैम हुआ, उसमें आप देखेंगे ये स्कैम 110 करोड़ का हुआ। और ये रुपए में 110 करोड़ है। 110 करोड़ भी एक अमाउंट होता है। एक उस फैमिली से पूछिए जिसके पास डेली बेस के रुपए नहीं होते अपनी लाइफ के, और आप इतने बड़े स्कैम करते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोग कन्विक्टेड हो, बहुत सारे लोग एज एंड प्रूव्ड अभी हुए नहीं हो, लेकिन जब भी होगे ना तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जितने भी आप सब लोग हो। अपने मतलब पहले तो आप ये समझिए कि आप सब लोग वो लोग हो जो कि अभी कॉन्विक्टेड हो, एक्यूज हो। अगर बाई चांस अगर ये आगे चल के प्रूफ होता है तो आप इंसान तो हो ही नहीं, ये तो आप मान लेना। ये तो आप मान लेना आप इंसान नहीं हो। और ये आपने उस दिन भी मान लिया होगा जब आप स्कैम कर रहे थे, तब भी ये बात आपको पता होगी कि आप एक इंसान नहीं हो, फिर भी कर रहे थे पैसे की मजबूरी के कारण। इतनी भी क्या मजबूरी थी कि इतने बड़े स्कैम करे आप लोगों ने, और कर भी डाले तो अभी तक एक्यूज हो। आगे देखिए पता लगे, जब आगे अगर ऐसा पता लगता है कि आप सब लोगों ने सच में ऐसा कुछ किया है तो गलत है। ये इंसानों में आपस में, इंसानों के लिए ही, इंसानों का ही पैसा, इंसान होकर इंसानों का पैसा लूटना बहुत गलत है ये चीज़। देखिए 1997 से लेकर मैं आपको बता दूं 2006 के बीच जलगांव हाउसिंग स्कैम हुआ। अब मैं डायरेक्ट आपको ईयर बताऊंगा, स्कैम का नाम और अमाउंट जहां जहां पर भी दी गई है वो बताता हुआ चलूंगा। बाकी हम इसको खोल कर अब डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास वी आर टाइम बाउंडेड, ठीक है, हम टाइम बाउंडेड है इस वीडियो में, इसी वजह से। तो हम क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं ले सकते इधर, ठीक है, तो मैं आपको बताता चलता हूँ। हालांकि स्कैम करना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि ऐसे बड़े बड़े स्कैम करने वाले लोग आप ही के देश भारत में बैठे हुए हैं जो इतने बड़े स्कैम करते हैं। और आज भी ये लोग कॉन्विक्टेड हैं, इनका प्रूफ अभी तक मिले नहीं है। अभी कॉन्विक्टेड इंसान ऐसा नहीं होता एक दो प्रूफ मिलते ही वो कॉन्विक्टेड हो जाता है, एक्यूज हो जाता है। एक दो प्रूफ भी आपको मिल गए, आप उसको अरेस्ट वगैरह कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन जब तक आप पूरे प्रूवन नहीं निकाल लो तब तक वो एक प्रूव्ड व्यक्ति नहीं हो जाएगा कि उसने सच में किया है, और तब तक आप उसको कोई सज़ा नहीं दे सकते, समझ रहे हैं। तो अभी तक ये सारे एक्यूज वगैरह चले, इसमें बहुत से ऐसे लोग भी होंगे दोस्तों जो सच में प्रूव हुए हैं कि उन्होंने सच में किया है ऐसा। अजमेर रेप केस आप देख लो, उसमें एक स्कैम किया गया है। और अजमेर रेप केस आप देखोगे, एक तो यहाँ पर 1992 में होता है, फिर 1998 में दोबारा उस वहीं पर स्कैम होता है इसी चीज़ को लेके। ब्लैकमेल करा जा रहा है यहाँ पर आई थिंक लोगों को, यहाँ पर ब्लैकमेल करते हैं। वे रिपोर्टेडली 250 स्कूल और कॉलेजेस की गोइंग गर्ल्स एज जिनकी 11 से 20 के बीच की उम्र है, उन लड़कियों को यहाँ पर ब्लैकमेल करा जाता है। और
ये एक अजमेर, राजस्थान के अजमेर में वहाँ पर ये स्कैम हो रहा था। ठीक है। अनुभव प्लांटेशंस नाम का एक स्कैम हुआ। इसका अमाउंट आप इस पे देखते हो तो यहाँ पर अमाउंट आपको दिख जाएगा, खोल कर आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। आइसक्रीम पार्लर सेक्स स्कैंडल हुआ यहाँ पर। ठीक है। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस स्कैंडल। ठीक है। पाल मोलिन ऑयल इंपोर्ट स्कैंडल, मतलब कि केरला राज्य में यहाँ पर ऑयल को बाहर भेजने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए दूसरे राज्यों में या दूसरे एरिया में, उसके लिए भी लोग घोटाले कर देते हैं। ठीक है। हवाला स्कैंडल करा गया। ऑल्सो इसको जैन डायरीज केस कहा जाता है, हवाला स्कैंडल। इसको इंडियन पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल स्कैंडल किया गया, जहाँ पर इन्वॉल्विंग पेमेंट्स allegedly sent by politicians through four हवाला brokers namely the Jain brothers। it was लगभग आप देखोगे तो ये 20 मिलियन यानी करीब करीब ये आपका हो जाता है $2 करोड़, यानी करीब 200 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने इसमें घोटाला कर मारा हवाला स्कैंडल नाम से। ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल देख सकते हैं। एन सी SNC लवालिन केरला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कैंडल किया। ये भी 400 करोड़ रुपए का स्कैंडल कर दिया। देखिए 2000 ईयर के समय इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच फिक्सिंग स्कैंडल कर दिया। मतलब कि मैच फिक्स कर दिया कि भारत देश और साउथ अफ्रीका के बीच मैच होगा, कौन जीतेगा, कैसे क्या कुछ होना है पूरे मैप भर में। लोगों को एक तरीके से पागल बनाया गया और इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच एक मैच फिक्सिंग स्कैंडल किया, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा वर बैंड फ्रॉम, वो लोग बैंड हो गए फ्रॉम क्रिकेट से फॉर लाइफ, पूरे लाइफ के लिए, एंड 4 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है। ये दोनों वो व्यक्ति हैं दोस्तों, ये इस स्कैम में थे। ठीक है। ये दोनों की इमेज आपके सामने आ रही है। ये लोग इन दोनों इस स्कैम में थे, जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका का मैच फिक्स करा गया था। ठीक है। ये एक स्कैम है। 2001 के साल में आपको बता दूं, ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम का एक जो है यहाँ पर स्कैम हुआ है 2001 में। और केटन पारेख सिक्योरिटीज स्कैम हुआ। ये 320 मिलियन यानी करीब करीब 32 करोड़ का स्कैम किया रुपीज़ में। रोशनी एक्ट कॉरपोरेशन करप्शन स्कैंडल हुआ। वहीं 2002 में स्टैम्प पेपर स्कैम किया। देखिए कितनी बड़ी अमाउंट का किया। स्टैम्प पेपर स्कैम 200 बिलियन रुपए का स्कैम, ये बहुत बड़े अमाउंट होते हैं। बेस्ट बेकरी केस स्कैंडल, गोधरा गोधरा ट्रेन बर्निंग स्कैंडल, प्रोविडेंट फंड स्कैंडल। जब पर आपको कभी कभार बताया होगा जो प्रोविडेंट फंड की वैकेंसी आ रही है, और वो प्रोविडेंट फंड को लेकर भी स्कैम कर दिया लोगों ने 2002 में। ताज कॉरिडोर केस। ठीक है। और उत्तर प्रदेश फूड ग्रेन स्कैम करा गया। जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर स्कैम किया गया, जिसमें प्रकाश चौटाला इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु हैज सर्व्ड एज द 7th चीफ मिनिस्टर थे वो हरियाणा के इंडियन नेशनल लोक दल। ही इज द सन ऑफ 6th डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी देवी लाल के। ठीक है। और आप इसमें देखेंगे तो जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट हो रही थी, और उसमें ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं इन्होंने इस स्कैम को किया। ठीक है। ऐसा इधर बताया जा रहा है। इसमें आप देखोगे जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट का स्कैम में आप देखोगे रिक्रूटमेंट स्कैम था ये। आपको जॉब देने का एक झूठा वादा वगैरह कुछ था। बोला गया कि 3206 जूनियर बेसिक टीचर को हम बनाएंगे हरियाणा स्टेट में। और 2013 न्यू दिल्ली में कोर्ट से सेंटेंस चौटाला एंड हिज, उसकी जो उनके जो पुत्र हैं to 10-year imprisonment under various provision of the IPC। एंड IPC की धाराएं वगैरह होती हैं जिसके अंदर ये कन्फर्म्ड हो जाता है कि आपको फिर उसके चलते सजाएं मिल जाती हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, चौटाला वाज फाउंड गिल्टी ऑफ इलीगली रिक्रूटिंग इतने से ज़्यादा अनक्वालिफाइड टीचर, मतलब कि ऐसे टीचर जो कि अनक्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन रखते ही नहीं है, और ऐसे 3000 लोगों को इन्होंने जॉब दे दी। ठीक है। CBI इन्वेस्टिगेशन वाज ordered by the Supreme Court based on a writ filed by the former Director of Prime Minister Primary Education संजीव कुमार। ठीक है। एक 1989 बैच IAS ऑफिसर हैं ये संजीव कुमार। ये एक प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर हैं, और इनके द्वारा मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा एक रिट फाइल होती है कोर्ट के अंदर, एक बात कही जाती है, एक
पिटीशन वगैरह, रिट मतलब वही होता है, आप एक चीज़ फाइल कर रहे हैं कि भाई इनको छोड़ क्यों रहे हो, इनकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करो इसके ऊपर। तो इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के कहने पर करी इनके ऊपर, ठीक है। और इसी के चलते आप देखोगे इनको 10 साल की सज़ा मिली थी, लगभग 10 ईयर इनको सज़ा मिली, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है आईपीसी एक्ट के हिसाब से इनको मिली। तो आप देख सकते हैं इनकी इमेज यहाँ पर आ रही है। ये 7th सीएम रहे हैं स्टेट हरियाणा, आपके हरियाणा स्टेट, भारत देश के हरियाणा स्टेट में ये सीएम रहे हैं। और इन्होंने ही, आप अगर देखते हैं इधर, तो ये और इनके जो है पुत्र, ये दोनों इसमें थे स्कैम में। स्कैम अमाउंट मैंने आपको यहाँ पर बताया हो तो ठीक है, स्कैम अमाउंट आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कितना रहा होगा। यहाँ पर स्कैम का अमाउंट इधर दिया नहीं गया है, बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरी जानकारी आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। स्कैम अमाउंट इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मतलब इनको डिटेल्स ही नहीं मिली कितने रुपए का स्कैम हुआ। मानेसर लैंड स्कैम कर डाला, ठीक है। स्कॉर्पियन डील स्कैम हो गया। नेवी वार रूम लीक, आप देखिए इतने बड़े बड़े स्कैम कर देते हैं ये लोग, और गरीब तो गरीब ही रह जाता है ना, ये सब तो करके अपना लाइफ मजे से निकाल लेते हैं। लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम करा गया भाई $15 बिलियन का, 15 बिलियन का। नेवी वार रूम लीक केस, ये भी डॉलर में स्कैम गया है, वो भी बिलियन में गया है। फतवास फॉर केस स्कैंडल हुआ। फिर 2008 में हसन अली खान मनी लॉन्ड्रिंग केस। इंडियन आर्मी राशन स्कैम कर दिया इन्होंने। 2G स्पेक्ट्रम केस को ये नॉट प्रूव्ड, ये अभी प्रूव नहीं हुआ। देखिए बहुत से स्कैम है जिसके आगे लिखा है, जिसके आगे नॉट प्रूव्ड लिखा है, तो इसका मतलब वो स्कैम अभी तक नहीं प्रूव्ड हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे एजेंसियां और ये सब देख रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए। जैसे ही उनको मिलेगी डिटेल्स, तो ये बचने वाले नहीं इनमें से कोई से भी। केस कैश फॉर वोट्स स्कैंडल्स, कैश फॉर वोट्स मतलब आप वोट दो आपको कैश मिलेगा, ये इसका स्कैंडल रहा, स्कैम रहा। 2008 में ये स्कैम किया गया। ये किसने किया, आप यहाँ से देखोगे तो आपको पता लगेगा। ये यहाँ पर मास्टर माइंडेड बाय द देन बीजेपी पॉलिटिशियन सुनिंद्रा कुलकर्णी, in which the United Progressive Alliance, the majority holding parliamentary party alliance of India led by Sonia Gandhi, alleged ब्रिवेड। देखिए पूरी जानकारी इसके अंदर है, मैं इसको खोल के ऐसे क्लिक करके फिर आपको बता सकता हूँ। इसके अंदर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा 2008 में ये एक घोटाला, एक स्कैम हुआ। ये स्कैम ये हुआ कि आप वोट दो और आपको रुपए मिल जाएंगे इस तरीके से। हालांकि वोट देकर वो आपसे रुपए तो ले लेगा, वो 1000-2000 रुपये लेकर खुश हो जाएगा और आपको वोट दे देगा, और आप जीतते ही सारा पैसा देश का आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो मतलब कितनी चतुराई है लोगों में। अब ये पता नहीं है किसके द्वारा स्कैम हुआ था, ये आप चेक कर सकते हैं, लेकिन स्कैम बड़ा तगड़ा था। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा स्कैम का, कि आप वोट दो आपको कैश मिल जाएगा। ऑपरेशन कमाला 2008 में ये स्कैम हुआ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा 2009 का है, दीन दयाल उपाध्याय ट्रस्ट लैंड स्कैम रहा ये। सत्यम स्कैंडल रहा। 2010 में हाउसिंग लोन स्कैम रहा। कंसर्न्स एंड कंट्रोवर्सीज ओवर द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने स्कैम कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम को लेकर स्कैम था यहाँ पर। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम हुआ यहाँ 2011 में। मैं आपको बता दूं बेले केरी पोर्ट स्कैम हुआ। ये लगभग आप देखोगे यहाँ पर लॉस रिपब्लिक, यहाँ पर ये स्कैम हुआ है $6 बिलियन का स्कैम हुआ है। इतनी तो पता है, ये जो इतना जो इन्होंने बताया ना, जितना $1 बिलियन का ये लोग स्कैम बता रहे हैं ना, इतना पूरे साल भर में कंपनियां कमा पाती हैं बड़ी बड़ी, जितना स्कैम ये लोग एक बार में कर डालते हैं। देखिए 2012 में आपको बता दूं डायल स्कैम नाम का एक स्कैम हुआ, ठीक है। डायल मतलब ये है दिल्ली एयरपोर्ट लैंड स्कैम कर डाला इन्होंने। ग्रैनिटी स्कैम तमिलनाडु में करा। कितना बड़ा अमाउंट है आप देख सकते हैं, मतलब प्रसिद्ध रहा है भारत देश अपना नाम करवाने में, स्कैम के नाम में सबसे ऊपर रहा है, ऐसा लगता है लिस्ट देखकर। इसकी टोटल अमाउंट निकालूंगा ना तो मेरी गणित फेल हो जाएगी, इतना अमाउंट आएगा इसके अंदर। मतलब वो नंबर निकल के आएगा जो नंबर मैं कैलकुलेट भी ना कर पाऊँ, इतना बड़ा बड़ा स्कैम कर डाले हैं। हरियाणा में फॉरेस्ट्री स्कैम केस को लेकर उसका वहाँ पर स्कैम रहा। ये हरियाणा भारत देश का एक राज्य है, वहाँ पर हुआ ये। इंडियन कोल एलोकेशन स्कैम रहा। कर्नाटका वल वल वक्फ बोर्ड लैंड स्कैम करा। महाराष्ट्र इरिगेशन स्कैम कर डाला, देखिए कितने बिलियन का स्कैम किया इन्होंने। उत्तर प्रदेश NRHM स्कैम करा।
उत्तर प्रदेश एंड माइनिंग स्कैंडल को लेकर स्कैम, नेशनल हेराल्ड करप्शन केस स्कैंडल, 2012 दिल्ली गैंग रेप एंड मर्डर कॉमनली निर्भया केस, ये भी एक स्कैम था। आई थिंक यहाँ पर स्कैम में डाला है इस लिस्ट को, इसको इन्होंने स्कैम में डाला है, आप देख सकते हैं। ये भी एक घोटालों में एक है, ठीक है। 2013 में व्यापम स्कैम करा गया। व्यापम स्कैम एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एडमिशन और रिक्रूटमेंट स्कैम स्कैम करा गया। आपको किसी भी स्कूल या कॉलेज, ये व्यापम व्यापम नाम से है, एडमिशन कराना होता है और या जॉब लेनी होती है, तो उसको लेकर स्कैम कर डाला यहाँ पर लोगों ने। मध्य प्रदेश राज्य में किया इन्होंने, और ये 1990 से करा था ये, और 2013 में भी किया गया इसी स्कैम को। NSEL केस, ये 5,500 करोड़ रुपए का स्कैम। रेलवे ब्रेबरी स्कैम करा गया, जहाँ पर मिनिस्टर पवन कुमार बंसल नेफ्यू विजय सिंघला वाज अरेस्टेड इन चंडीगढ़ 2013 की 3 मई को, जिसपे जिन्हों को इंडियाज CBI ने इनको अरेस्ट किया। इन्होंने कि भाई इन्होंने जो है ना यहाँ पर लगभग 90 लाख रुपए जो है फ्रॉम नारायणा राव मंजूनाथ से लिए हैं, 90 लाख रुपए लिए हैं, और उसके अंदर इनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो उसका स्कैम आप देख सकते हो। वहीं आप देखोगे इंडियन प्रीमियर लीग स्पोर्ट फिक्सिंग एंड बैटिंग केस, मतलब कि IPL में फिक्सिंग कर दी, लोग कैसे खेलेंगे, क्या कुछ होगा, उसको लेकर 2013 में इस वो स्कैम कर दिया गया। 2013 में मुंबई गैंगरेप स्कैम रहा। उसके बाद 2013 में मुजफ्फरनगर रियॉट स्कैम था ये। केरला सोलर पैनल स्कैम करा गया। इंडियन हेलीकॉप्टर ब्राइबरी स्कैंडल किया, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप देने के नाम पे घोटाला कर डाला, और शारदा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैंडल किया इन्होंने, वो भी आप यहाँ से समझ सकते हो। इसमें इन्होंने किया क्या वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 2014 में आवीन स्कैम किया गया, ठीक है। वहीं पर सिल्लीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कैम हुआ। वेस्ट बंगाल में 200 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। ये एक्चुअल अमाउंट है दोस्तों, इसमें आप ये ना सोचे कि ये अमाउंट कोई ऐसे ही रैंडम है, ये एक एक्चुअल अमाउंट है जितने का ये सच में हुआ था, ठीक है। जैसा डेटा CBI, ED और दुनिया पूरे देश की जो आपके भारत देश में एजेंसी और ये सब लोग जो हैं, जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करती हैं, जांचती हैं, और फिर उसके बाद अरेस्ट करती हैं और रुपए को भी वापस कलेक्ट करके गवर्नमेंट में डाल देती हैं, ठीक है। तो वो है ये गुरुग्राम राजीव गांधी ट्रस्ट लैंड ग्रैब केस को लेकर स्कैम रहा। 2015 में मैं आपको बता दूं, मर्डर ऑफ संदीप कोठारी, ये एक स्कैम है। मतलब स्कैम मतलब इनको मारने के पीछे कुछ रुपए का या कुछ लाभ का प्रोसेस रहा होगा, इसीलिए स्कैम रहा है, ठीक है। वहीं पर आपको बता दूं ललित मोदी केस है। ललित मोदी यहाँ पर आपको दिखेगा, ये एक बिजनेसमैन है एंड फॉर्मर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है एंड फाइनेंशियल फ्रॉड फ्यूगिटिव। ही वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरमैन एंड लीग कमिश्नर ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग IPL के एंड रन द टूर्नामेंट फॉर 3 ईयर अंटिल 2010। ही ऑल्सो सर्व्ड एज। देखिए ललित मोदी केस को लेकर एक स्कैम है, आप देख सकते हैं इस स्कैम में हुआ क्या था। ललित मोदी वाला स्कैम आप समझ सकते हैं कितने अमाउंट का हुआ, किसने किया, कैसे किया, ठीक है। 2015 में कैश फॉर वोट स्कैम दोबारा हुआ, ठीक है। जब जब वोट हुआ तब तब स्कैम वोटिंग के नाम से हुआ। MLA रेवंत रेड्डी वाज जेल्ड इन तेलंगाना। इसमें हुआ क्या था, इस स्कैम में आपके जो अभी करेंटली 2024 में भारत देश के तेलंगाना स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, ठीक है, ये यहाँ पर इनको जेल भेजा गया था। MLA थे ये तब 2015 के समय, ये MLA थे उस समय पे ये तेलंगाना स्टेट में, और इनको जेल में भेज दिया। और ये 2015 में हुआ। यहाँ पर कैश फॉर वोट मतलब आप वोट दो आपको रुपए मिलेंगे, इसको लेकर ये स्कैम किया। और वो बताया गया कि भाई यहाँ पर जो आपके करंट CM है तेलंगाना स्टेट में, वो उनको इसमें जेल में डाला गया, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये स्कैम वगैरह जो है इसमें आपके अभी करेंटली ये CM है, आप सोचिए 2015 के टाइम पर इनको स्कैम के अंदर एक्यूज लिया गया है कि इन्होंने किया है, और उसके चलते इनको जेल भी डाला गया है, और अभी ये CM है तेलंगाना स्टेट के। NSE, अब ये मुझे भी नहीं पता भाई इनका प्रूवन हुआ है नहीं हुआ, तो आप इसमें थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में रीड करोगे तब आपको पता लगेगा। एन एस
NSE को लोकेशन स्कैम करा, 50,000 करोड़ का स्कैम करा। इधर आप देख सकते हो 50,000 करोड़ का। 2016 में नरादा, स्टिंग ऑपरेशन और फ्रीडम 521 नाम से स्कैम था ये। हाँ, ये वाला केस तो मुझे भी याद है। ये वाला क्या था दोस्तों कि आपको ना फ्रीडम 251 नाम से एक स्मार्टफोन कह के बोला गया, ऑफर्ड फॉर सेल इन इंडिया एट द प्रमोशनल प्राइस। कहा गया कि 250 रुपये के अंदर आपको फ़ोन मिलेगा। और ये चीज़ इन्होंने बोला, ये रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मार्केटेड एज द वर्ल्ड चीपेस्ट स्मार्टफोन। इन्होंने कहा कि हम सबसे सस्ता फ़ोन दे रहे हैं। फ्रीडम 251 नाम से ये स्कैम था। और इस स्कैम में आपको पता होना चाहिए, ये एक ऐसा स्कैम था, आपसे कहा जा रहा था 250 रुपये में आपको मोबाइल मिल जाएगा। इस तरीके का स्कैम था ये, ऐसा कुछ था नहीं। ये रुपए लूटने का एक पर्पस था, ये एक स्कैम था। आप इसका अमाउंट जानना चाहें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको यहाँ पर इसकी स्कैम की अमाउंट बताता हूँ। ठीक है, और देखो भाई, हाँ तो ये एक स्कैम था। इन्होंने इस वाले इन्होंने स्कैम करके कुछ लूटा गया, मनी रिफंड आप देख सकते हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया कि 30,000 लोगों को वापस उनका पैसा दे देंगे। एंड ये सब इन्होंने कहा। तो इनका अमाउंट यहाँ नहीं आया, हालांकि इन्होंने भी काफ़ी एक बड़े लेवल पर लूट लिया होगा लोगों को आसानी से। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर विजय माल्या द्वारा ये एक जो है आपका यहाँ पर स्कैम था। ये भी एक बड़े अमाउंट का स्कैम था, इसका अमाउंट यहाँ लिखा नहीं है। और डेल्टा मेघवाल रेप केस नाम से एक स्कैम रहा यहाँ पर 2017 में। उन्नाव रेप केस स्कैम था ये, और स्कैंडल था, बेसिकली स्कैंडल मतलब एक घोटाला था ये। और कठुआ रेप केस ये 2018 में, कठुआ रेप केस नाम से घोटाला। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम यानी कि PNB बैंक द्वारा एक स्कैम हुआ, जिसमें आप देखोगे इतने रुपए का हुआ ये। ठीक है, 2019 में हम आ चुके हैं, कार्वी स्कैम हुआ, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद INX मीडिया केस अगेंस्ट फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर P चिदम्बरम द्वारा ये स्कैम हुआ। मतलब इन्होंने भी एक स्कैम किया है ऐसा बताया गया। मतलब कि एक यूनियन मिनिस्टर रहे आपके भारत देश के, मतलब रहे मतलब कि ये उस समय पे एक यूनियन मिनिस्टर थे पहले, तो ये फॉर्मर हो गए, मतलब कि आप कोई और है, यूनियन मिनिस्टर P चिदम्बरम। और इनकी मैं आपको बता दूं, इनने INX मीडिया केस स्कैम में इनको लिया गया। मतलब कि इनको यहाँ पर इट्स इन्वॉल्व एलिगेशन ऑफ इरेगुलेटरी इन फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस गिवन टू। ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं आप लोगों के बता दूं भारत देश में। और इनको जो है ना इसके अंदर इसमें इनका हाथ है इस स्कैम में, ऐसा बताया गया है काफ़ी आर्टिकल्स और काफ़ी डिटेल्स से। 2019 में हैदराबाद गैंग रेप और मर्डर केस को लेकर स्कैम किया गया। 2020 की बता दूं तो केरला गोल्ड स्मगलिंग स्कैंडल किया। और उसी तरीके से रिपब्लिक टीवी TRP मैनिपुलेशन स्कैम हुआ। और उसके अलावा आप देखोगे तो बेंगलुरु ड्रग रेट्स नाम से स्कैम रहा। पेगासस स्नूपिंग स्कैंडल हुआ। और इसमें आप देखोगे मैं आपको बताता हूँ पेगासस वाला क्या सीन है। 2021, आज से 3 साल पीछे की बात है। पेगासस स्नूपिंग स्कैंडल नाम से एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म initiative by the name of Pegasus project that alleged that the Pegasus spyware was used to several individuals including ministers, opposition leaders, political strategists, जजेस और जर्नलिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एक्टिविस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों 2021 में जो ये पेगासस प्रोजेक्ट नाम से जो एक स्कैंडल हुआ है आप लोगों का, एलेक्ड टारगेट मैं आपको बता दूँ इसके अंदर लिस्ट ऑफ सम ऑफ द एलेक्ट इंडियन टारगेट अकॉर्डिंग टू पेगासस प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको बता दूं इसके अंदर इस स्कैम में हुआ क्या है। इस स्कैम में कौन कौन है, एक राहुल गांधी एंड इंडियन मेन राइवल ऑफ may have been targeted on two of his cell phones. He would go on to claim that all
phones are tapped. 5 close friends and other INC party officials were in the leaked list of potential targets. प्रशांत किशोर, अशोक लवासा और ये सारे लोग इसके अंदर एलिगेटेड हैं, मतलब इन लोगों पे अभी ये लोग एलिगेटेड हैं, मतलब कि ये लोग इसके अंदर हैं, इस स्कैम में ये लोग हैं, ऐसा माना गया है इन लोगों को। लिस्ट ऑफ एलिग्ड टारगेट्स, ठीक है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब कि अभी ये पता नहीं लगा इन लोगों ने किया नहीं किया, अभी तक चल रहा है इनके ऊपर कि ये स्कैम इन लोगों ने किया है। 2022 ईयर में 2022 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट स्कैम कर डाला। और उसी के बाद आप देखोगे 2023 एक ऐसा साल आप मान सकते हो कि उस साल में कोई स्कैम नहीं हुआ, मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर है उसमें कोई स्कैम नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं, अभी जानकारियाँ निकालेंगे। अब 22 तक का तो इन्होंने निकाल दिया, धीरे धीरे एजेंसियां सारे लोग फाइंड करेंगे और ज़रूर 2023 के भी 4-5 स्कैम निकाल के आपके सामने रखेंगे ज़रूर। 24 में महादेव बैटिंग ऐप केस का स्कैम हुआ है, इसका अमाउंट यहाँ नहीं लिखा है, तो आप देख सकते हैं। तो ऑल ओवर ये स्कैम की लिस्ट तो काफ़ी लंबी थी, मैंने आपको सारे स्कैम बताए हैं, अमाउंट भी बताई है और ईयर भी बताई है और उसका नाम भी बताया है, एक्यूज भी बताया मैंने काफ़ी, और काफ़ी इसमें मैंने आपको विक्टिम भी बताया और अरेस्टेड और प्रूवेंड कि भाई ये प्रूव हो गए कि इन्होंने सही में किया है, ऐसे लोग भी इसमें मैंने आपको बताए। यही आपका स्कैम की पूरी लिस्ट थी, भारत देश के 50+ ऐसे स्कैंडल्स या ऐसे स्कैम जो कि अभी तक के बड़े स्कैम हैं और बड़ी अमाउंट के हैं। हाउ मैनी स्कैम्स हैपन्ड इन इंडिया इन टोटल, आप पूछें तो 2023 में मैं आपको बता दूं, भारत देश अकेले में लगभग 11 लाख ऐसे केस हुए जिसमें साइबर फ्रॉड हुआ लोगों के साथ। बैंकिंग सिस्टम रिकॉर्डेड 14,000 फ्रॉड केसेस लगभग हुए हैं। सोचिए ये 11 लाख के करीब इतने फ्रॉड हो जाते हैं पूरे भारत देश में सिर्फ अकेले 2023 ईयर में, एक साल में अगर इतने फ्रॉड होंगे तो सोचिए। टोटल वैल्यू ऑफ बैंक फ्रॉड डिक्रीज फ्रॉम, अच्छा, बैंकों का फ्रॉड मतलब बैंकों द्वारा फ्रॉड किया गया है, बैंकों से जुड़े हुए फ्रॉड जो हुए ना, बैंकिंग से जुड़े जो फ्रॉड हुए उसके अंदर जो टोटल वैल्यू बनाया फ्रॉड करके लोगों ने, वो 1 ट्रिलियन बना रहे थे पहले, 2023 ईयर में बैंकों का फ्रॉड कम हुआ, 300 बिलियन का हुआ। अब 300 बिलियन कम होता है क्या, 300 बिलियन भी बहुत अमाउंट होता है। बैंकों से ही आप अगर 300 बिलियन का भी फ्रॉड कर दोगे तो बहुत ज़्यादा होता है। 300 बिलियन कितना होता है पता है, 3 बिलियन अकेला 300 करोड़ होता है, यानी ये 30 हजार करोड़ है। 300 करोड़ नहीं है ये, और ना ही 3 हजार, ये 30 हजार करोड़ का ये रुपए अकेले अकेले यहाँ पर इन बैंक सिर्फ बैंक के फ्रॉड से बना लिए यहाँ पर 2023 ईयर में लोगों ने स्कैम करके। सोचिए, ये तो सिर्फ बैंक के स्कैम है, बाकी स्कैम देखोगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा। आगे बढ़ता हूँ, बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया आप पूछते हैं मेरे से क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ कॉमनवेल्थ गेम स्कैम रहा है अभी तक का बड़ा स्कैम, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। लगभग 70,000 करोड़ का ये स्कैम रहा है ऐसा बताया गया। कोल माइनिंग स्कैम भी बड़ा है, कोल माइनिंग स्कैम तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है ये। आधार को लेकर स्कैम कर दिया, लो जी, जो जनरली लोग आईडी बनवा रहे हैं उसको लेके स्कैम, भाई मतलब क्या चल क्या रहा है, हर चीज़ को लेकर स्कैम हो रहा है। करे क्या लोग, तुम स्कैम करते रह जाओ और हम यहाँ पर, वही बात है, देख लीजिए आप। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी परमानेंट फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन रुपए तो हुए हैं, मतलब स्कैम तो हुआ है। अब वो किसने किया है, क्या कॉन्विक्टेड जो है उसी ने किया है या किसी दूसरे ने किया, यही नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन हुआ है ये, तो ये आप मान सकते हो। ये लिस्ट ऐसे नहीं बनती है, ये सच में हो जाता है तभी बनती है। यहाँ पर आप देखोगे स्कैम का मतलब मैं आपको बताता हूँ, स्कैम का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कोई रियल बिजनेस प्लान इन्वेस्टमेंट आइडिया लेकर आया आपके बीच में, कोई बिजनेस का प्लान लेकर आया, कोई आइडिया लेकर आया, उससे उसने आपसे पैसे लूटने का प्लान बनाया और आप उसने ऐसा चाहा कि वो स्कैम भी कर जाए और आपको कुछ पता भी ना लगे, ठीक है, इस तरीके का वो सीन करेगा। वो पैसे बनाने के लिए स्कैम कर सकता है या फिर आपके किसी सामान को आपको बिना बताए या आपको धोखे में रख के लूटेगा, और ये एक स्कैम होगा। मतलब चाहे वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ये पेट्रोल ऑयल ये कोई रुपए तो है नहीं, मनी तो है नहीं, लेकिन ये इनके भी स्कैम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ना कि सिर्फ आज के समय मनी यानी रुपये का स्कैम कर रहे हैं लोग, ना कि सिर्फ पैसे या रुपए के लिए स्कैम करके अपने पास पैसे बना रहे हैं, बल्कि वो लोग सामान को लेकर भी स्कैम कर रहे हैं। मतलब दुनिया भर के जो भी सामान उनको मिल रहे हैं, जो भी उनके हाथ में आते हैं, खासकर पॉलिटिशियंस के पास तो बहुत सारी चीज़ें हाथ में आ जाती है एकदम से पावर, तो वो सारे स्कैम ही कर देते हैं। अगर किसी के पास 10 मिनिस्ट्री
हैं और एक एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो लगभग आधी से ज़्यादा इस चीज़ों पर स्कैम ही कर डालता है, क्योंकि उसको पता है कि स्कैम अगर करके पकड़ा जाएगा तो एक दो केस में पकड़ा जाएगा, वो भी सालों साल में। जब तक पकड़ा जाएगा तब तक वो अपनी लाइफ निकाल चुका होगा एक बड़े बढ़िया लेवल पर। इसीलिए ये लोग प्लान करते हैं कि पहले हम मिनिस्टर बन जाएं। ये सारे लोग जितने भी हैं, ये जितने भी लोगों के ये ख्वाब होते हैं ना कि हमें सारा बड़े अमाउंट पे मनी चाहिए और हमारे पास है नहीं, तो वो इसी तरीके का प्रोसेस आजमाते हैं बहुत से लोग, खासकर इंडिया देश में, कि पॉलिटिशियन बन जाओ, स्कैम कर दो, जगह जगह छुपा डालो सारा मनी या जो भी आपका सामान लूटा लाटी कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो। ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं ये लोग इंडिया देश में, खासकर इंडिया देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मिनिस्टर बनते ही इसलिए हैं कि वो स्कैम कर डालें, स्कैम कर कर सारा अमाउंट, मनी हो या कोई सामान हो, वो कहीं ऐसी जगह कर दें कि लोगों को पता ना लगे, और जब तक पता लगे तब तक उनकी लाइफ ही निकल जाती है, तब तक नेक्स्ट जनरेशन लग जाता है उनके परिवार में। ये सीनैरियो बनता है। और दूसरा आप देखोगे, ये जो स्कैम करने वाले लोग हैं ना, इन स्कैम करने वाले लोगों में मैं आपको बता दूं, ये जितने भी अमाउंट का स्कैम कर लें, पूरा अमाउंट कभी भी नहीं मिलता एजेंसियों को, क्योंकि एजेंसियां भले ही कितनी भी हो, एजेंसी में आप रिक्रूट नहीं करते लोगों को जॉब दे नहीं रहे। जिनको जॉब ही नहीं दोगे, जिनको खुद जगह जगह जाके जाके रेड वगैरह करनी है, ये सब करके लोगों के पैसे ढूंढने हैं किसने कितना लूटा है, आपके पास फोर्स ही ज़्यादा नहीं है, ना आप सीबीआई में ज़्यादा लोग रख रहे हो, ना ईडी में ज़्यादा लोग रख रहे हो, ना इनकम टैक्स में लोग ज़्यादा रख रहे हो। देखिए, ये सब रिक्रूट करने वाले कौन? आपके गवर्नमेंट में बैठे हुए पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स, ठीक है। स्कैम करने वाले भी ज़्यादा यही लोग, तो मतलब आप समझिए, स्कैम भी यही लोग करेंगे, ठीक है, और इन्हीं को रिक्रूट भी करना है, जिससे कि इनके ऑर्गेनाइजेशन लोगों के यहाँ छापा मार मार के उनके यहाँ से घोटाले जितने भी करें उनका सारा अमाउंट ले सकें। तो भाई आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आप एक सही में ईमानदार हो, सही में एक ऐसे व्यक्ति हो गवर्नमेंट में, जो कि चाहे भारत देश ही नहीं किसी भी देश की बात हो, अगर आप गवर्नमेंट में हो और आप सही में चाहते हो कि आप सारे देश का पैसा, जिनने भी लूटा है, जिन भी लोगों के पास सारा घोटालों का पैसा है, वो अगर आप उनसे लेकर लोगों को देना चाहते हैं या लोगों के ऊपर खर्चना चाहते हैं, तो इससे पहले तो आप सबसे पहले अपने वर्क फोर्स को बढ़ाएं, सीबीआई को बढ़ाएं, ईडी को बढ़ाएं। आपके इंडिया देश में ईडी, सीबीआई और एनआईए या फिर दूसरी एजेंसियां जो हैं, खासकर इनकम टैक्स और ये सब, इसमें ज़्यादा लोग हैं नहीं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को दी नहीं गई है, बल्कि इनको देनी चाहिए थी, इनको इतनी वर्क फोर्स रखनी चाहिए थी जिससे कि ये लोग आसानी से देश भर के हर एरिया में फोर्सेस वाइज मतलब इतने ज़्यादा जो है वर्क फोर्स होनी चाहिए थी, जिससे कि आसानी से जितने ज़्यादा लोग आपके पास होंगे उस विभाग में, उतनी आसानी से आप आसानी से लोगों के स्कैम पकड़ सकते हो, और पकड़ कर उनको जेल भी डालोगे और रुपए उनसे सारे टेक बैक करके लोगों पर डाल सकते हो। ऐसा कर सकते हो आप, बट आप नहीं करते हो। कोई भी हो गवर्नमेंट में, चाहे किसी भी देश की हो, आपको ऐसा ही करना चाहिए। और नहीं कर रहे हो तो फिर इसका मतलब यह है कि आप भी कहीं ना कहीं इन सब में मिले हो, मतलब आप भी कहीं ना कहीं फिर ये सब चीज़ें करते हो, इसीलिए आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सिर्फ दो चार जगह जगह दो चार स्कैमर्स को पकड़कर कुछ नहीं होता, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्कैमर्स को पकड़ें, जिससे कि इनका लूटना बंद हो, ठीक है। अब भारत देश की बात करें तो लाखों की संख्या में घोटालेबाज हैं, स्कैम लोग भारत में लाखों की संख्या में करने वाले लोग हैं, मतलब करोड़ों में से आप समझिए जो संख्या है स्कैम करने वालों की, वो 10% के करीब आप मान सकते हो। भारत देश की टोटल पॉपुलेशन का अगर मैं बात करूँ तो 1% जो है 1 करोड़ है, आप मान सकते हैं 0.1% लोग आराम से, 0.1% या 1% लोग आराम से पूरे भारत देश के वो लोग हैं, आप मान के चलिए 0.1 ले लेते हैं, तो ये वो लोग हैं जो कि स्कैम करने में एक्सपर्ट होते हैं, इनको पता भी नहीं लगने देते लोगों को। आप देखेंगे तो 1 करोड़ तो अकेला 1% से भी कम है भारत की पॉपुलेशन का, इसीलिए मैंने 0.1 रखा है, यानी लगभग 10 लाख तो हम मान ही सकते हैं, लाख से 10 लाख ऐसे लोग हैं जो छोटे या बड़े कैसे ना कैसे स्कैम तो कर ही रहे हैं पूरे देश भर में। पकड़े उतने नहीं जाते, जितने लोग स्कैम करते हैं उतने तो पकड़े भी नहीं जाते, उससे तो बहुत कम लोग पकड़े जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, स्कैम का मतलब ही ये है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे पैसे लूटना या सामान लूटना, वो भी अपने चतुराई से लूटना है उसको, ऐसा नहीं कि छीना झपटी करी, चोरी चकारी करी, नहीं, उसको तरीका दिमाग लगा के वो लूट रहा है और आपको पता भी नहीं लगने दे रहा है, वो ही स्कैम कहलाता है। हालांकि वो तो पता नहीं लगने दे रहा, उसको नहीं पता है, उसको पता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर बड़े बड़े सीबीआई, ईडी, ये सब लोग हैं, वो उसको धर दबोचेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसकी हालत क्या होगी वो भी नहीं जानता है। शुरुआती तौर पर वो नहीं जानता, लेकिन बाद में उसको याद आ जाता है, हाँ ये करा मैंने, इसका स्कैम करके मुझे ये सब मिल गया।
मतलब शुरुआती तौर पर फ़ायदे मिले तो बाद में आपने देख लिया, ये चीज़ें नज़ारे यहाँ दिखते हैं। किसी का कोई डाउट हो ज़रूर बताना कमेंट में, सब्सक्राइब वगैरह करना, लाइक वगैरह करना। सारे स्कैंडल्स आपको बताए हैं इस वीडियो में, और नए टॉपिक सजेस्ट करना। और इसी के साथ मिलूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।